जय हिंद दोस्तों। ये हमारा नेवी एसएसआर का फिजिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एयरफोर्स, आईसीजी और बीएसएफ में भी पूछे गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी पिंड का तापमान उस परिवेश के तापमान के समान है तो पिंड से उत्सर्जित तथा अवशोषित विकिरण का अनुपात क्या होगा। जब किसी पिंड का तापमान उसके परिवेश के तापमान के समान होता है तो पिंड से उत्सर्जित और अवशोषित विकिरण का जो अनुपात होगा वो हमेशा एक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सर्किट में धारा करंट रहित है। यदि यदि एक सर्किट में धारा करंट रहित है तो इसका मतलब कि सर्किट का जो प्रतिरोध होगा वो शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत तरंग तंत्रिका में से गुजरती है तो व्यक्ति यदि एक तरंग जो होती है मनुष्य की तंत्रिका से होकर गुजरती है तो जो व्यक्ति होता है वो उत्तेजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकत्व वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकत्व वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसका वेग स्थिर रहता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य जब किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी और उसका वेग स्थिर रहेगा तो उसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो उसकी आधी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, v इक्वल टू एन लेमडा। एन जो होती है वो उसकी आवृत्ति होती है और लेमडा तरंग दैर्ध्य है और वी जो होता है तरंग का वेग होता है। जब आप तरंग की आवृत्ति को जो दोगुना कर देंगे, तरंग की आवृत्ति जब दोगुनी हो जाएगी तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी लेमडा लेमडा जो होगी वो उसकी आधी हो जाएगी, v अपॉन टू एन। मतलब कि तरंग दैर्ध्य जो होगी वो आधी हो जाएगी। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु से बना हुआ खोखला गोला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है इस प्रकार आवेशित है कि उसकी सतह पर विभव 80 वोल्टेज है तो गोले के केंद्र पर विभव क्या होगा। तो आवेशित गोला जो है वो खोखला गोला है, तो इसके लिए जो केंद्र पर विभव होगा वही उसकी सतह पर जो उसकी सतह पर विभव होगा वही इसकी केंद्र पर भी विभव विभव होगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का तापमान किसी पिंड का तापमान उस प्रवेश के तापमान के समान है इसके पिंड उत्सर्जित अवशोषित है तो उसके विकिरण का अनुपात। ये तो भी पिछले क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चांद पर जाने पर अपनी काल अवधि में परिवर्तन नहीं दिखाएगा। इसमें जो एक विमोटित लोलक जो होता है वो चांद पर जाने पर अपनी काल अवधि में परिवर्तन नहीं दिखाता, कोई परिवर्तन नहीं चेंज होता है। बाकी सब जो होते हैं समान लोलक जो होता है या एक भौतिक लोलक, इनमें जो काल अवधि मतलब कि इनका जो समय काल होता है वो उसमें परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की एक बूंद 8 अलग अलग बूंदों में विभाजित हो जाती है और बूंद के अंदर और बाहर की तरफ दबाव का अंतर क्या होगा। पानी की बूंद को जो है वो 8 अलग अलग बूंदों में छोटी छोटी बूंदों में विभाजित किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला आयतन का फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं। जो बड़ी बूंद का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू, वो 8 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यू इसके बराबर होगा, स्मॉल आर के बराबर। इसमें से जब आप सॉल्व करेंगे तो स्मॉल आर की जो वैल्यू आएगी 2 इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर की वैल्यू 2 इंटू स्मॉल आर के बराबर होगी। अब जब आप इसमें दाब का फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू 2T अपॉन आर। अब कैपिटल आर ये तो बड़ी बूंद का आयतन हो गया, पी बिग हो गया। अब जब पी स्मॉल निकालेंगे, पी स्मॉल जो आएगा आपका वो होगा 2T अपॉन स्मॉल आर। अब स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी कैपिटल आर अपॉन 2 होगी, सॉरी स्मॉल आर की वैल्यू जो होगी हाँ कैपिटल आर अपॉन 2 होगी। इसलिए जो छोटी बूंद का जो बूंद का आयतन होगा वो आधा रह जाएगा छोटी बूंद के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे के हरे पत्ते लाल रोशनी में किस रंग के दिखाई देते हैं। एक पौधे के जो हरे पत्ते होते हैं वो लाल रोशनी में काले रंग के दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक वस्तु जो कि जड़त्वीय फ्रेम में स्थिर वेग से गतिमान है आवश्यक रूप से। एक वस्तु जो होती है वो स्थिर एक जड़त्वीय फ्रेम में जब स्थिर वेग से गतिमान है तो इसका मतलब कोई होता है कि उस पर जो बल कार्य करेगा ना वो शून्य नेट बल कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 1 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। जब वह वस्तु जमीन छूती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
इक्वल टू 2GH। ये फार्मूला लगाएंगे आप, तो इसमें से आप वी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, वी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी आपकी 2 × 9.8। जी की वैल्यू जो होती है गिरती दौड़ की, उसकी वैल्यू तो 9.8, एच की वैल्यू इसमें 1 मीटर दी जा रही है, और यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि प्रारंभ में विराम अवस्था से बॉल जो है वो द्रव्यमान की जो वस्तु है 3 किलोग्राम द्रव्यमान की, वो इस प्रारंभ में विराम अवस्था से गिराई जा रही है, इसलिए यू की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। उसके बाद आप इसमें से गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा 29.4 जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव क्षय की अवस्था नहीं है? रेडियो एक्टिव क्षय की जो अवस्था जो होती है वो नहीं है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो पॉजिट्रॉन जो होता है वो रेडियो एक्टिव क्षय, इसमें से भी मतलब इसका क्षय होता है, इसमें से ऊर्जा निकलती रहती है। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक, उत्सर्जक होता है वो भी ऊर्जा देता है। और अल्फ़ा क्षय जो होता है, अल्फ़ा क्षय से भी ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, संलयन, संलयन का मतलब होता है कि जोड़ना, तो सी जो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता पानी में की उपस्थिति के कारण होता है। पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है वो पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइलिन के हाइड्रोजनीकरण, इथाइलिन के हाइड्रोजनीकरण से बनने वाले हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन अणुओं की संख्या। एथिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4। एथिलीन का ये होता है फार्मूला। अब इसमें कह रहा है कि एथिलीन के हाइड्रोजनीकरण से, एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण करेंगे आप तो इसमें C2H4 प्लस H2, इसमें H2 और ऐड हो जाएगा, तो इस ये बनेगा फार्मूला C2H6। तो इसमें अब हाइड्रोजन के अणुओं की जो संख्या है वो 6 है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम पाचन के दौरान प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? एंजाइम के पाचन के दौरान जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है वो होती है जल अपघटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि कहा जाता है? मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि कहा जाता है? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि को जो अपने शरीर का कहा जाता है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है वो ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो अन्य ग्रंथियों और विकर्ण सहित शरीर के कई अंगों के कई कार्यों को नियंत्रित करती है। इसलिए जो मनुष्य की शरीर की जो प्रधान ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से क्या एक भौतिक परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, शक्कर का पानी में घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेनिस बॉल ऊपर की तरफ सीधा उछाला जाता है और उसी ऊंचाई पर उसे पकड़ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ऊंचाई पर बॉल की गति को परिभाषित करता है? तो जब बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, इससे ना तो बढ़ेगा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो जब बॉल ऊपर की ओर जाएगी और उसे जब पकड़ लिया जाएगा मैक्सिमम ऊंचाई तक जब वो पहुंच जाएगी तो उसका जो वेग होता है वी हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका 0। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक की विमा, प्लांक नियतांक की विमा के समान है। प्लांक नियतांक की जो विमा होती है वो कोणीय संवेग के समान होती है, और प्लांक नियतांक की जो विमा होती है वो होती है mL²T-1 होती है प्लांक नियतांक की विमा, और यही विमा जो होती है वो कोणीय संवेग की विमा भी होती है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।